एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी है, जूलॉजी का जो SEC है यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो तो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग में अलग अलग जो अर्थवर्म थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया था कि नेटिव इंडियन अर्थवर्म जो कि पेरियोनिक्स एक्साकेविटस था और दूसरा पेरियोनिक्स सेलानेंसिस था, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम यूरोपियन जो एक्सोटिक अर्थवर्म है जिसमें आइसेनिया फेटिडा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म यानी कि केचुआ खाद बनाने के लिए जिस केचुए का उपयोग किया जाता है, पाला जाता है जिसको, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पिछले क्लास में भी बात किया था हमने, नेटिव अर्थवर्म और एक्सोटिक अर्थवर्म। केचुए को दो भागों में बांटा गया। नेटिव अर्थवर्म मतलब जो ओरिजिनली उसी जगह का है, और एक्सोटिक मतलब जिसको बाहर से लाया जाता है। इसमें सबसे पहला हमारे पास है यूरोपियन अर्थवर्म। यूरोप से जब इंडिया में लाते हैं इसको खेती करने के लिए, उसके पालन करने के लिए, तो वो एक्सोटिक अर्थवर्म कहलाएगा। इसमें जो हमारे पास पहला यूरोपियन का पहला जो अर्थवर्म है आइसेनिया फेटिडा, हम अभी इसकी बात करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे सबकी बात करते जाएंगे। चलिए, एक्सोटिक अर्थवर्म जो बाहर से लेके आए हम लोग हमारे इंडिया में, इसमें यूरोप से लेके जिस अर्थवर्म को आएंगे उसको यूरोपियन अर्थवर्म कहेंगे। में जो पहला था हमारा आइसेनिया फेटिडा, जिसको रेड विगलर के नाम से जानते हैं या टाइगर वर्म के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान से देखिए इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या है कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपीयरेंस में देखिए कि स्ट्रिप्ड रेड, इसके शरीर पर जो स्ट्रिप पाई जाएंगी, पट्टियां जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, वो रेड कलर की होंगी या पर रेड होंगी, पर्पल कलर की होंगी या ब्राउन कलर की होंगी। हम जूम करके डायग्राम दिखाना, देखिए ये पट्टी पट्टी जो दिख रहे हैं ना, रेड, पर्पल या ब्राउन कलर के, विद विद येलोइश पेल टेल। ऐसे इसका पूंछ होगा एक हल्का पीले कलर का पूंछ होगा, देखिए ये, ठीक है, ये हो गया। अगर हम साइज की बात करें, इसकी पूरी जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, 35 से लेकर के 130 मिलीमीटर लंबाई होगी, है ना। यहां से लेकर के अगर आप ऐसे करो तो कम से कम 35 मिलीमीटर और अधिकतम 130 मिलीमीटर लंबी होगी। अगर मैं इसके मोटाई की बात करूं, कितना मोटा होगा, तो 3 से लेकर के 6 मिलीमीटर इसका थिकनेस हो सकता है, मोटाई हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, सेगमेंट काउंट। अच्छा, आइसेनिया फेटिडा के शरीर में ये जो सेगमेंट खंड मिल रहे हैं जिसको, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? 80 से लेकर के 120 सेगमेंट हो सकते हैं। कम से कम 80 तो हो ही सकता है, 81, 82, 83, 84 करते हुए मैक्सिमम 120 सेगमेंट हो सकते हैं। अगला कमेंट देखिए, क्लाइटेलम। क्लाइटेलम को ध्यान से देखिए, जो थोड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके शरीर पर, थोड़ा सा फुला हुआ संरचना जो दिख रहा है, यह है क्लाइटेलम, ये, ठीक है ना। तो इस क्लाइटेलम वाले पार्ट पर ये क्लाइटेलम करता क्या है? ये रिप्रोडक्शन में कोकून बनाने का काम करता है भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, क्लाइटेलम का वो एरिया कहां से कहां, कौन से सेगमेंट से लेकर कौन से सेगमेंट तक, तो 26वें से लेकर के 32 सेगमेंट तक क्या पाई जाती है? क्लाइटेलम पाई जाती है, ठीक। ए लाइट कलर्ड रिंग लाइक ग्लैंडुलर एरिया, ग्लैंड पाई जाती है यहां पर, वही तो केमिकल रिलीज करके कोकून बनाती है, जिसका सेगमेंट है 26 से 32, यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। बिल्कुल रिप्रोडक्शन के समय कोकून बनाना इसका काम होता है, ठीक है। यहां पर ये डार्क कलर भी हो सकता है और लाइट कलर भी हो सकता है, ठीक। अगला, लाइफ स्पान जनरली 1 to 5 ईयर। देखिए कितनी लंबी जिंदगी जीता है ये। एक आइसेनिया फेटिडा 1 से लेकर के 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, कम से कम 1 साल तो रहेंगे ही, यदि किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटी उनके साथ तो, और मैक्सिमम 5 साल। रिप्रोडक्शन की बात करें, हर्मेफ्रोडाइटिक एनिमल है, यानी कि इसी के शरीर में टेस्टिस भी मिलेगा, इसी के शरीर में ओवरी भी मिलेगा। एक ही केचुआ में
मेल सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन ओवरीज, ये मिलेंगे। यानी कि एक ही केचुआ में स्पर्म भी बनेगा और ओवम भी बनेगा। हालांकि खुद का स्पर्म खुद के ओवम को फर्टिलाइज करे, ये बहुत कम चांस है। कभी कभी हो भी जाता है लेकिन बहुत कम चांस है। तो मैक्सिमम चांस क्या है, ये केचुआ अपने स्पर्म को किसी और केचुआ के बॉडी में ट्रांसफर करे और उस केचुआ का स्पर्म इसके बॉडी में आएगा, तो इसका स्पर्म उसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा और उसका स्पर्म इसके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, दे मेट एंड प्रोड्यूस लेमन शेप्ड कोकून। देखिए, रिप्रोडक्शन में मैटिंग करने के बाद, आप यहां पर ध्यान से देखिएगा भाई, आप इस डाटा को याद मत रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डेज को याद मत रखिएगा, ये अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये मैटिंग किए, मैटिंग करने के बाद इसका स्पर्म उसके बॉडी में, उसका स्पर्म इसके बॉडी में आया। ठीक, अब ये जो क्लाइटेलम था ना, क्लाइटेलम से केमिकल निकलता है और एक पाउच जैसा थैला बनाता है। अब ये थैला इसके शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं कोकून। और एक कोकून में कम से कम एक से लेकर के मैक्सिमम 7 बच्चे हो सकते हैं। कम से कम एक जायगोट, या मैक्सिमम 2 3 4 5 6 7, 7, कम से कम एक, मैक्सिमम 7 जायगोट होते हैं इस कोकून के अंदर। तो यहां से ऐसे करके एक एक बच्चा निकलते जाएंगे बाहर। तो एक कोकून कितने बच्चे निकाल सकता है, 1 से लेकर 7। तो द्विलिंगी होता है। ये मैटिंग करने के बाद कोकून बनाते हैं, एक कोकून के अंदर 1 से लेकर के 7 बच्चे हो सकते हैं। अगला, डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत जबरदस्त प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म पाया जाता है। इसके पूरे बॉडी में एक पंजेंट यानी तीखी, बहुत ही खतरनाक स्मेल वाली लहसुन के पेस्ट जैसी गार्लिक लाइक फ्लूइड निकलती है, जो इसको किसी भी प्रकार के दुश्मनों से बचाती है। जब भी इसको डर लगता है किसी दुश्मन से, तो ये अपने शरीर से बहुत ही तीखी स्मेल वाली लहसुन के पेस्ट जैसी केमिकल निकालती है। तो एमिट ए पंजेंट यानी बहुत तीखी, गार्लिक लाइक लहसुन के पेस्ट की तरह, फ्लूइड व्हेन थ्रेटेंड जब उसको खतरा महसूस होता है, तो ये केमिकल निकाल के खतरे को टालने का प्रयास करती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिहेवियरल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स। देखिए, केचुआ जो होते हैं टोटल पूरी दुनिया में जो केचुआ होते हैं 3 प्रकार के मिलते हैं। जो सरफेस पे पाए जाते हैं, पत्ते वत्ते को खाते हैं, एपिजाइक। जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, एंडोजाइक। और जो केचुआ ऊपरी सतह और नीचे वर्टिकल टनल बना के रहते हैं, उनको एनेजिक कहते हैं। तो ये जो आइसेनिया फेटिडा है, ये एपिजाइक प्रकार का है, यानी कि सरफेस ड्वेलर है। ठीक, चलिए हैबिटेट देखिए, एपिजाइक है यानी कि ऊपर में पाया जाता है, जमीन की ऊपरी सतह पर। सरफेस ड्वेलिंग है, टिपिकली फाउंड इन मैन्योर, कंपोस्ट एंड रोटिंग लीव्स। रोटिंग लीव्स मतलब जो पेड़ पौधे के पत्ते निकलते हैं, सड़ने गड़ने वाले पत्ते, है ना, रादर देन सॉइल। आइसेनिया फेटिडा मिट्टी में नहीं मिलती, बल्कि ऊपरी सरफेस पे पाई जाती है, जो पेड़ पौधे के पत्तों वत्तों को, खाद को, है ना, मल को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है और खाद बनाती है। डाइट में देखिए तो हाई कंजम्पशन फीडर, बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करती है भाई। ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर रैपिडली, जो भी पत्ते वत्ते किचन के जो वेस्ट वगैरह होते हैं, फल फूल के छिलके वगैरह होते हैं, उन सबको जल्दी जल्दी खा करके जल्दी जल्दी मल त्यागती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाद बन पाए। अगला देखिए, टेम्परेचर टॉलरेंस, कि ये जो हमारे पास एपिजाइक आइसेनिया फेटिडा है, ये कहां रहना पसंद करती है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, खासकर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस को बेहतर तरीके से ये इस टेम्परेचर पे रहती है, सरवाइव करती है। थ्राइव्स इन टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस बट इज हार्डी इन वेराइंग कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 से 25 के बीच में ही ये जीवित रहेगी। मैं बोला 10 से 25 के बीच में बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन ये तो 30 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकती है, और कम से कम इधर आओ तो फिर 4-5 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकती है।
लेकिन जो बेहतर वर्क करती है वो 10 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन करके अपना काम कर पाती है। अगला मॉइस्चर की बात करें, रिक्वायर्ड ए मॉइस्ट इन्वायरमेंट टू सर्वाइव एंड ब्रीथ। इसको जिंदा रहना है तो बहुत जबरदस्त प्रकार का मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर कितना चाहिए बोलने पर लगभग लगभग 60 to 80% मॉइस्चर चाहिए, यानी कि नमी चाहिए मिट्टी में, तब जाके बेहतर तरीके से सर्वाइव करती है, रेस्पिरेशन कर पाती है। कम हुआ तो, अगर इससे कम मॉइस्चर हुआ तो सूखापन होगा, तो सूख के मर जाएगा, डिहाइड्रेट होकर मर जाएगा। और यदि ज्यादा पानी भर गया तो वहां पर ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, नोट देख लीजिए आप, आइसेनिया फेटिडा इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्पीसीज। यह अन्य प्रजातियों से बिल्कुल अलग है। कैसे? ड्यू टू इट्स स्ट्रिप्ड अपीयरेंस एंड प्रेफरेंस फॉर सरफेस लेवल वेस्ट ओवर मिनरल सॉइल। अब डायग्राम को देखिए, ये बाकी केचुओं से क्यों अलग है? क्योंकि सबसे पहला तो ये कि ये मिनरल सॉइल में नहीं रहती, नीचे नहीं रहती है, ये सरफेस पे पाई जाती है, पहला चीज। दूसरा, इसके बॉडी में स्ट्रिप्ड पट्टीदार इसके शरीर में स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, देखो आप। ठीक है, ये पट्टीदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इसको बाकी सबसे अलग बनाती है। ठीक, इसीलिए ये बाकी केचुओं से अलग है, सरफेस पर पाई जाती है, मिनरल सॉइल के ऊपर पाई जाती है, और ऑर्गेनिक वेस्ट को, किचन के वेस्ट को, पेड़ पौधे के पत्तों को ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करके मैन्योर या फिर खाद बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने देखा कि एक्जोटिक अर्थवर्म में यूरोपियन जो अर्थवर्म थे यूरोप से हम इंपोर्ट किए थे हमारे इंडिया में, नाम था आइसेनिया फेटिडा। इसकी क्या क्या खासियत थी हमने बात कर लिया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।